आज सीखना था क्लास 10 में कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति में जैसे कुछ आप लोग त्रिकोणमिति अनुपात को जानते होंगे, साइन, कॉस, टेन, इन सब का उपयोग करके सेक, कोसेक, कॉट, तो इन सब कुछ त्रिकोणमिति अनुपात है। इन त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे किसी का ऊंचाई निकालना हो, किसी का एक वस्तु से दूसरे वस्तु की दूरी निकालना हो, तो इस तरह के सवाल इस चैप्टर में बताए गए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कक्षा 10 के लिए है। ये पहला है एक्सरसाइज 9.1। कह रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. A circus artist is climbing a 20 meter long rope. एक सर्कस का कलाकार है, वह एक 20 मीटर रोप रस्सी पे चढ़ रहा है। तो which is tightly strapped and tied from the top of a vertical pole. एक वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल पोल के टॉप पे एक रस्सी लगाया गया है और ये रस्सी कितना है 20 मीटर। और इसी पे क्या कर रहा है वो कलाकार जो है इसी पर चल रहा है। अब कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल है इसकी ऊंचाई क्या करना है आपको निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो रस्सी है और ये ग्राउंड है, भूमि है, ये रस्सी और भूमि के बीच का कोण कितना है 30 डिग्री है। और कह रहा है कि जो रस्सी की लंबाई है वो 20 मीटर है। तो इसको मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी। देखिए भाई, यह एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें समकोण के सामने का भुजा क्या कहलाता है कर्ण। इस कोण के सामने ये क्या होगा लंब। इस कोण के लिए क्या हो जाएगा आधार। अब कर रहा है बेस, क्या है ये बेस। अब कर रहा है कि फाइंड द हाइट। ये हाइट इस पोल की हाइट को बताना है। तो हम जानते हैं कि कर्ण में और लंब में क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि यल ए यल आर बाई के ए। ये है साइन के लिए लंब बटा कर्ण, आधार के लिए साइन, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, टेन के लिए लंब बटा आधार। तो क्या क्या दिया है लंब और कर्ण में देना है। लंब और कर्ण में सबको संबंध निकालना है। तो हो जाएगा साइन 30 बराबर इस कोण के लिए लंब ए बी लंब बटा कर्ण। कर्ण का मान कितना है बी। साइन 30 का मान 0.0, 30 का मान 1/2। 1/2 बराबर ए बी बटा 20। ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दहिया 20। यहाँ बचा है 1/1 बराबर ए बी बटा 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10 के एकम 10 बराबर 1 का गुणा ए बी होगा तो ए बी। इसका मान कितना आ गया 10 मीटर। कितना मीटर है ये 10 मीटर। तो इस पोल की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। सवाल नंबर दूसरा कर रहा है। सवाल नंबर दूसरा, ए ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. कह रहा है एक पेड़ है
और क्या होता है, कहीं से टूट जाता है। ये मान लीजिए पेड़ है, यहाँ से क्या हो गया, टूट गया। टूट जाने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा है जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ जो है ऊपर वाला हिस्सा जमीन को छूने लगा। ये पेड़ है ए, बी से सी, ये बी से टूट गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक पेड़ है, आंधी आता है, वो पेड़ क्या होता है, टूट जाता है और उसका ऊपर वाला सिरा क्या करता है, जमीन को छूने लगता है, कर रहा है, और जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 30 अंश का। अब देखिए फिगर थोड़ा और हम बड़ा बना दे रहे हैं फिगर। और ये पेड़ है, ये पेड़ था, ये बीच में से टूट गया है। टूटने के बाद ये इसका सिरा है, ऊपर वाला हिस्सा है, ये जमीन से 30 अंश का कोण बना रहा है। अब कर रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यह जो पेड़ का जड़ है और जहाँ ये डाली टूट के इसका जो ऊपर वाला सिरा है जहाँ गिरा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरे पेड़ की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो यह पेड़ है, मीनार है, टावर है, मकान है, ये सब कितने डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री पे। तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या कहलाएगा, कोण। इस कोण के लिए क्या कहलाएगा, लंब। इस कोण के लिए क्या कहलाएगा, आधार। अब देखिए इसका नामकरण कर देते हैं ए, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो अब देखिए इस कोण के लिए इनको साइन यल एल बटा के ए लंब है, आधार है, तो 10 30 बराबर लंब बटा आधार। 30 बराबर लंब बटा आधार। 30 का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर ए बी बटा 8, या ए बी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3, ए बी बराबर 8, या ए बी बराबर 8 बटा कड़ी में 3। ए बी का मान कितना हो गया, 8 बटा कड़ी में 3। अब इस कर्ण का मान निकाल लेना है। अब देखते हैं इस कर्ण का मान निकालने के लिए फिर आते हैं इसमें लंब बटा कर्ण। अब हम जानते हैं साइन 30 बराबर इस लंब 8 बटा लंब बटा कर्ण। कर्ण का मान है ये BC साइन 0.01 बटा 2 बराबर 8 बटा कर्ण 3 बटा BC। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC का गुणा को करेंगे तो हो जाएगा BC बराबर 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 बटा कड़ी में 3 गुणा 2, या 16 बटा कड़ी में 3। इसका मान आ गया 16 बटा कड़ी में 3। कह रहा है कि पेड़ का मान बताइए, तो पूरा अतः पेड़ की लंबाई यह है 8 बटा कड़ी में 3। जो हिस्सा टूटा नहीं है वो कितना है, 8 बटा कड़ी में 3। जो टूट गया है वो कितना है, 16 बटा कड़ी में 3। 16 बटा कड़ी में 3। तो हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा। 16 4 20 20 4 24 बटा कड़ी में 3। वर्गीकरण कर देता हूँ, हो जाएगा 24 कड़ी में 3 बटा 3, 3 8 है 24। ये कितना आ जाएगा, पेड़ की लंबाई हो जाएगा 8 कड़ी में 3। अतः पेड़ की लंबाई बराबर 8 कड़ी में 3 मीटर। ये क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है,
कि एक पेड़ था ए बी सी, ये बी से टूट गया है तो यह ए बी से टूट गया, कहाँ चला गया? सीधे सी पर। अब कह रहा है कि जहाँ ये ऊपर वाला हिस्सा है जो जमीन को छू रहा है, ये कितने से कोण बना रहा है? 30 अंश का। तो 30 अंश का कोण बना दिए जमीन से। अब हम जानते हैं कि अगर यह 30 अंश है, अगर पेड़ है, मीनार है, पोल है, खंभा है, टावर है, ये सब कितने डिग्री पे होते हैं? 90 अंश पे। तो 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कौन होता है? इस कोण के लिए लंब है, इस कोण के लिए आधार है। तो हम जानते हैं कि tan बराबर होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। आधार का मान 8 दिया है, लंब का मान निकालिए 8 × 3 मीटर। उसके बाद हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण। अगर साइन 30 बराबर ये लंब बटा कोण, कोण का मान कितना है? कोण ही है BC। BC का मान निकालिए 16 बटा कोण 3। और AB का मान निकाल लिए हैं, AB का मान 8 बटा कोण 3। और ये टोटल पेड़ ये है, ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक पेड़ है, क्योंकि यहाँ से बीच से क्या हो गया है? टूट गया है। तो कह रहा है कि पेड़ की लंबाई बताइए। तो 8 बटा कोण 3 और 16 बटा कोण 3, ये हो जाएगा 24 बटा कोण 3। 24 बटा कोण 3 का परिवर्गीकरण कर दिया हूँ, तो कोण 3 बटा कोण, ऊपर भी कोण 3 और नीचे भी कोण 3 से गुणा। तो 24 कोण 3 और कोण 3 का गुणा कोण 3, तो हो गया 3 3 8 24, 8 कोण 3